हमें प्रार्थते न कहम गीता सुगीता भागवते परमे वंदने पालजनमे द्रौपदीं चीरहरणं चीरम वस्त्रम दाननम शांतिदूतमे परम यज्ञ परम शिरोमणि ज्ञाननम द्वारिका नाथे द्वारिकाधीशमे परम अवतारे कृष्ण। अब सतर्क हो जाइए, जो कृष्ण ब्रज में मुरली बजाता था आज वो चक्र लेकर के तैयार है। कितनी लीलाओं में भेद आ गया ना। ये भूमि का प्रभाव है। ब्रज की भूमि में भगवान ने कभी अस्त्र नहीं उठाया, अगर राक्षस मारे तो वो कृपा से मारती है। ये भूमि का प्रभाव था, क्योंकि ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। अगर पूतना को भी मारा ना ब्रज में तो भगवान ने प्रेम से ही मारा। राधा रानी कहती है अगर कृष्ण ब्रज में रहे होते तो हाथ में कभी चक्र ना उठाते। अब वो समय आ रहा है जब गोविंद के हाथ में चक्र होगा और इतना बड़ा युद्ध की घोषणा होने जा रही है, लेकिन भगवान ने फिर भी सोचा कि मैं शांति का प्रस्ताव लेकर के जाऊं, युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। अक्रूर को सबसे पहले भगवान ने कहा भेजा, इंद्रप्रस्थ भेजा। और भगवान को जब पता चला कि तेरे बुआ है कौन, कुंती, वसुदेव जी की बहन, कभी उनकी देख रेख वसुदेव जी ने नहीं ली। आज अक्रूर को भेज दिया और कहा जाओ देख करके आओ बुआ के यहाँ सब ठीक ठाक है ना। अक्रूर जी जब इंद्रप्रस्थ गए तो बुआ कुंती को नमन किया। तो शादी के बाद सबसे पहले अक्रूर पहुंचे थे कुंती के पास। आज कुंती ने रो करके कहा आ गई आपको हमारी याद। मैं जानना चाहती हूँ अक्रूर, मेरे भाई वसुदेव ने किस कारण मुझे याद किया है। तो अक्रूर कहते हैं मैया वसुदेव ने नहीं, वसुदेव कृष्ण ने आपको याद किया है। बुआ जान गई, अगर वसुदेव कृष्ण को मेरी याद आई है तो जीवन के अब सब दुख मिट जाएंगे। यहाँ भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं। हस्तिनापुर की कथा भागवत में वर्णन होती है। अब परीक्षित को सतर्क कर दिया, परीक्षित अब तुम्हारे परिवार की कथा है, प्रेम से सुनना। तुम्हारे परिवार पर कितनी बड़ी भगवत कृपा भगवान की हुई। माना के युद्ध हुआ लेकिन आहुति तुम्हारे परिवार ने, विधि बलिदान तो सबको देना पड़ता है। आज भगवान अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराते हैं किसके साथ? अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ सुभद्रा जी का विवाह किया गया। सुभद्रा भगवान की बड़ी प्रिय बहन थी। द्रौपदी का विवाह हुआ, अर्जुन ने भेद दिया और वहां जब कर्ण निशाने की ओर बढ़े तो भगवान ने गर्दन हिला दी, द्रौपदी ये तुम्हारे योग्य नहीं है। और जब ये बुआ कुंती के पास पहुंचे तो कहने लगे मैया मैया भिक्षा में क्या लाए हैं? माँ की आज्ञा थी जो भी लाए वो पांचों बांट लो। इसलिए द्रौपदी का नाम पांचाली पड़ा। ये पतिव्रता नारी थी, एक धर्म की पत्नी है, सत्य की पत्नी है, धनुर्धारी की पत्नी है, बलशाली और सुंदरतावान और बड़े ज्ञानी नकुल की पत्नी है। समय बदला, ध्रुव क्रीड़ा के पास से खेले गए, उस ध्रुव क्रीड़ा में छल किया गया और छल में सब कुछ दांव पर लग गया। अंत में आकर के दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को बुलाया जाए। कौरव वंश कांपने लगा, उस द्रौपदी को घसीट करके लाया गया। और जिस समय द्रौपदी को दुर्योधन कहता है देखता क्या है दुशासन, जो 5-5 पतियों की पत्नी हो उसका क्या अपमान क्या सम्मान, उसे तो भरी सभा में वस्त्रहीन कर दिया जाए। यहाँ भगवान पहले द्रौपदी जग की शरण में गई, उससे पहले देखिए राजस्व यज्ञ किया गया। थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा कथा छूट गई, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। राजस्व यज्ञ हुआ जिसमें सब देश समाज के राजा एकत्रित हुए
उस राजस्व यज्ञ में द्रौपदी ने नए वस्त्र पहने, बड़े बड़े साधु ब्राह्मण विप्र आए और उस राजस्व यज्ञ में किसी ने स्वागत किया, किसी ने दान दिया और भगवान ने हर नाई की भूमिका निभा करके झूठी पत्तलों को उठाया। शिशुपाल ने उस राज्य में भगवान को गाली दी और जब शिशुपाल ने गाली दी, अर्जुन खड़े हो गए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। शिशुपाल कहता ये वही कृष्ण है जो मेरी होने वाली रुक्मणी को भगा कर ले गया था, मैं इसको गाली देकर के संबोधित करूंगा। शिशुपाल के 3 आंख थी और इन्हें अभिशाप था कि तीसरी आंख जिसकी भी गोदी में जाकर के गिरेगी वही से मार देगा। तो शिशुपाल की तीसरी आंख भगवान कृष्ण की गोदी में गिरी थी। तब शिशुपाल की माँ ने कहा था, लल्ला मेरे लल्ला की 100 गालियां माफ कर देना, तब मारना। तो बुआ का वचन था, इसलिए उन्होंने कहा हम तुम्हारी 100 गालियां माफ करेंगे, अर्जुन हथियार मत उठाना। और ये जय विजय नाम के पार्षद है, इनकी मुक्ति के लिए हम अवतार लेकर के आए हैं। जब 100 गालियां पार हो गई, भगवान ने चक्र उठा करके शिशुपाल का वध कर दिया। द्रौपदी साड़ी का पल्ला फाड़ करके दौड़ी और भगवान की रक्त जो बह रहा था वस्त्र बांट दिया। भगवान कहते हैं द्रौपदी मैं किसी का रखता नहीं, मैं पहले लेता हूं बाद में देता हूं। आज आपने मुझे इतना बड़ा वस्त्र दान दिया है, एक समय वो आएगा तुझे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो गिरधारी को याद कर लेना, मैं वस्त्र बनकर के प्रकट हो जाऊंगा। एक समय द्रौपदी 5 वर्ष की थी। पांचाल देश में द्रौपद देश के राजा द्रौपदी जो कन्या थी वो सखियों के साथ खेल रही थी। गंडकी नदी में एक ऋषि स्नान कर रहे थे। वो कटी वस्त्र बोलते जंघा के वस्त्र को, जंघा वस्त्र बांध रखा था। वो गंडकी नदी में जब स्नान कर रहे थे, जैसे ही बाहर निकले तो झाड़ियों में लज करके उनका कटी वस्त्र लज गया। वो साधु वस्त्रहीन हो गए, जल में घंटों खड़े रहे। द्रौपदी को खेलते खेलते प्यास लगी, ये जो जल घाट पर गई, इन्होंने देखा एक साधु घंटों से यही खड़े हैं। साधु ने द्रौपदी से कुछ नहीं कहा। द्रौपदी 5 साल की थी। उस समय क्या हुआ, द्रौपदी ने अपनी जो चूनर डाल रखी थी वो उतार करके नदी में डाल दी और कहा बाबा इसे स्वीकार करो। तब उन बाबा ने द्रौपदी की चुंदड़ी को अपने कटी वस्त्र बना करके, धोती बना करके बाहर आए। द्रौपदी 5 साल की थी। साधु ने वरदान दिया, बेटी मैं तुझे वरदान देता हूँ, जैसे आज तूने वस्त्र देकर के मेरी लाज बचाई है, तेरे जीवन में कभी वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। अगर जीवन में कभी वस्त्र की कमी रही तो भगवान स्वयं तेरे लिए वस्त्र धारण करके प्रकट हो जाएंगे। साधु का वरदान कभी खाली नहीं जाएगा। आज वही समय आया, द्रौपदी समाज की शरण में गई, सबने ठुकरा दिया, चारों ओर से हार गई। तब अंत में आई हरि के द्वारे, हरि को पुकारा, भो द्वारिका नाथम परम कृष्णनमेव नननम वस्त्राभूषणमे परम कीर्ति परम पदे पदे विमोचनम। भगवान वस्त्र धारण करके प्रकट हो गए। द्रौपदी ने एक साड़ी का छोर मुख में दबा रखा था और दूसरे हाथ से दूसरा छोर खींच रही थी, डर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि कृष्ण कृपा के लिए आ गए, बस याद करती गई, कृपा कृपा करो गोविंद। जो साड़ी मुंह में दबा रखी थी वो छोड़ दी, हाथ से जो इधर से खींच रही थी वो भी छोड़ दी और कहने लगी, खींच दुशासन खींच, जितना भी तेरे में बल हो खींच ले। मुरारी हंस रहे हैं, द्रौपदी की लाज बचा ली। अज्ञातवास मिला, लक्ष्य ग्रह की अग्नि में जलना पड़ा, लेकिन जाको राखे रामा मार सके न कोई। आखिरकार बैर इतना बड़ा, भाइयों में कुल में बैर बढ़ गया और जिस समय बैर और ईर्ष्या बड़ी युद्ध की घोषणा कर दी गई। भगवान ने सोचा कि नहीं, हम शांति दूत बनकर के हमें जाना चाहिए, आपस में भाई हैं, अगर युद्ध छिड़ गया तो कोई बचेगा नहीं। शांति दूत बनकर के मधुसूदन भगवान आए। जिस समय उनका रथ आया गया, द्वारिका की पताका लहर रही थी,
सब उनके सम्मान के लिए रास्ते में खड़े थे। उस द्वार पर, उस रास्ते में विदुर जी और विदुरानी भी खड़ी थी। विदुरानी विचार कर रही थी, क्या देवकी के पुत्र मेरी कुटिया पर आ सकते हैं? भगवान उस शांति सभा की ओर बढ़े। रात का समय था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को भेजता है कि जाओ और जाकर के भगवान को भोजन के लिए लाओ, लेकिन भगवान ने इनकार कर दिया। हम पापी के यहाँ का अन्न नहीं खाएंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और दौड़ पड़े नंगे पांव विदुरानी के द्वार पर। मन के भाव पढ़े, आवाज लगाई, काकी, अरियो काकी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कछु है क्या? आइए दो शब्द गाएंगे। दुर्योधन की मेरे त्यागी, दुर्योधन की मेरे त्यागी, दुर्योधन की मेरे त्यागी, सागी विदुर घर खाई, सबसे प्रेम के बस अर्जुन रत हाको भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस अर्जुन रत हाको भूल गए ठकुराई। हर दुर्योधन की देवता की सागिर दूर कर पाई, हर दुर्योधन की देवता की सागिर दूर कर पाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची यहाँ भगवान विदुरानी को तृप्त करते हैं। केले के छिलके खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे भाव से बेड़ा पार है। शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन सोचता है क्या मांगेगा भगवान? 5 गांव मांगते हैं। पानीपत, सोनीपत, सहपत, बरनापत और बागपत। ये 5 गांव थे जो भगवान ने दुर्योधन से मांगे थे कि 5 गांव हमें दे दो, राज्य करेंगे, धर्म करेंगे, बाकी सर्वस्व आप रख लो, इंद्रप्रस्थ आपका होगा, हस्तिना जो चाहो वो ले लो, बस 5 गांव दे दो। पानीपत, सोनीपत, सहपत, बरनापत यानी कि बरनावा और बागपत, ये 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन कहता है तू 5 गांव की बात करता है ग्वाले? सुई के नोक के बराबर जगह भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कहा सुन गांधारी के पुत्र, अगर हमारा प्रस्ताव ठुकराएगा अंत समय पछताएगा, सब तेरा होगा। बेटी गांधारी रो रही होगी, चुप करने वाला कोई ना होगा, चुप करने वाला कोई ना होगा, बाद में पछताता रह जाएगा, बाद में पछताता रह जाएगा। तेरी मां शिव भक्त जो है ना गांधारी, वो अंत में तेरे शव से लिपट करके विलाप करती नजर आएगी। दुर्योधन मान जा, युद्ध मत कर। दुर्योधन कहता है अरे इसने कहा कि मेरी मां मेरे शव से लिपट करके विलाप करेगी, देखते क्या हो, इस ग्वाले को बंदी बना लो।
मानो धरती कंपन करने लगी हो। भगवान कहाँ तो दौड़ते दौड़ते उस शांति सभा से भाग रहे थे कि पछताएगा पछताएगा, और जब दुर्योधन ने ललकारा कि भागता कहाँ, यही बैठ जा, बंदी बना करके रखेंगे, भगवान वहीं रुक गए। आ दुर्योधन मुझे मान, आ दुर्योधन मुझे मान, कौन सी रस्सी लेकर के आया है, ये तो बता कौन सी डोरी में बांधना चाहता है। दुर्योधन ने जब दूत छोड़े वो दूत भागे और भगवान यहाँ विराट रूप में प्रकट हो गए। बोले मुरली चक्रधारी भगवान की। और जिस समय भगवान का विराट रूप हुआ, अंधकार छा गया, सब की आंखें बंद हो गई, और वहां बैठे विदुर, वहां बैठे पितामह, वहां बैठे ब्राह्मण समाज, संत समाज, भगवान दिखाते हैं मैं कौन हूं, जान जाओ। अब भी युद्ध के लिए बातें छोड़ दो। लेकिन जिनको दर्शन हुए, ना वो ब्राह्मण समझा पाए, ना पितामह समझा पाए। यहाँ युद्ध की घोषणा होते होते कुरुक्षेत्र की ओर रथ सजने लगे। आइए बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। संजय को चक्षु नेत्र प्रदान किए गए, दिव्य चक्षु, जिसमें वो धृतराष्ट्र को सारी कथा का वर्णन करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, कुरुवंश से। कौन कहता है कुरुक्षेत्र बलिदान की भूमि है? कुरुक्षेत्र ने भले ही युद्ध दिया हो, लेकिन जब 100 साल बाद भगवान मिले तो उसी धरा पर मिले। कुरुक्षेत्र कहाँ? कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ, जो 18 अध्यायों से परिपूर्ण है। कुछ भक्त सोचते हैं कि गीता और भागवत एक ही है ना। जो आप पहले दिन से सुनते आ रहे हो वो है भागवत, जो कल विश्राम लेगी। जो अब यहाँ ज्ञान प्रकट होगा वो है गीता। गीता तो कर्म का ज्ञान है, गीता तो भक्ति का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, संन्यास का ज्ञान है। जिस समय सबके रथ सजाए गए, 11 सोनी सेना भगवान ने कौरवों को दी। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान की द्वारिका पहुंचे कुछ मांगने के लिए, अर्जुन पहले पहुंच गए, चरणों में बैठे रहे, दुर्योधन बाद में गया, सिराने खड़ा हो गया। भगवान कहते मांगो अर्जुन, दुर्योधन कहता है पहले हम आएंगे इसलिए हम लेंगे। भगवान ने कहा चल तू मांग ले। कहता है विकल्प क्या है? मांगने तो मैं आया हूं। भगवान कहते हैं विकल्प तो 2 ही है। कौन से? पहला मेरी अक्षौनी सेना, नारायणी सेना, और दूसरा दुर्योधन विचार कर रहा, एक तरफ नारायणी सेना और दूसरा क्या होगा? कन्हैया खड़े हो गए और कहने लगा निहत्ता मैं, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, केवल सारथी बनूंगा, रथ को हाँकूंगा। दुर्योधन ने सोचा माखन खावेगो, 56 भोग का पुजारी है, शुरू से बढ़िया 56 भोग लगे हैं, 56 भोग खा करके पता नहीं रथ किधर को हाँक दे, और इसका निहत्ते का मैं करूंगा क्या? मुझे अक्षौनी सेना प्रदान करो। यहाँ महाभारत खंड काव्य लिखा गया, जिसमें 18 अक्षौनी सेना थी, 11 अक्षौनी सेना दुर्योधन ले गया। भगवत गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, जिसमें 18 अध्याय थे, और महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। अर्जुन कहता है प्रभु मैं सेना का करूंगा क्या? क्या चाहिए? कृष्णम पूर्णनम कृष्णम, बस मेरे रथ के सारथी बन जाइए। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। गाइए दोनों हाथ ऊपर करके, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा,
जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। प्रभु सारथी बन जाओ।